ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा के 28 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हें बाप की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। इस बाप को तो फिर भी बहुत ख्यालात चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप बहुत लकी हो क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही काम है, मुझ बाप को याद करने का। लेकिन हमारा एक और बाप है, ब्रह्मा बाबा, जिनको पूरे यज्ञ की ख्यालात चलते हैं, पूरे यज्ञ को चलाना, इतने बच्चों को संभालना। तो बाबा को तो और थॉट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, परंतु हम बच्चों को क्या करना है? सिर्फ बाप दादा को याद करना। तो इसीलिए आज बाबा हम बच्चों को लकी कहते हैं कि आप भाग्यवान हो और कोई चिंता ही नहीं है। बस चिंता थी पार ब्रह्म में रहने वाले को पाने की। वो परमेश्वर, वो पिता मिल गया, अब किस बात की फिक्रात। प्रश्न है आज की मुरली का, बाप के पास जो सपूत बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सभी का बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाते रहेंगे, सर्विस एबल होंगे, अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाएंगे, बाप की दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे सपूत बच्चे ही बाप का नाम बाला करते हैं। जो पूरा पढ़ते नहीं वह औरों को भी खराब करते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो जैसे दुनिया में भी माता पिता के बच्चे होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, शैतान होते हैं, नटखट होते हैं, मस्ती करते हैं, ऐसे ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी एक विद्यालय है और इसमें बाबा के अनेक बच्चे हैं। कई बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, दूसरों को आप समान बनाते हैं, सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा का नाम बाला करते हैं। और ऐसे बच्चे बाबा के सपूत बच्चे हैं, बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं। परंतु कुछ थोड़े नटखट बच्चे भी हैं जो मुरली मिस करते हैं, धारणाओं को पूरा एक्यूरेट नहीं चलते। फिर बाबा कहता है ऐसे बच्चे औरों को भी खराब करते हैं, अपने संग के रंग से दूसरों को भी खराब करते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये भी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो हमें भी ये सीख लेनी है बाबा से। जैसे बाबा की स्थिति डिस्टर्ब नहीं होती अगर कोई बच्चा मिस्चीवियस है, मुरली नहीं सुनता, धारणा ही नहीं कर रहा, यज्ञ सेवा में विघ्न डालता है, तो बाबा क्या कहते हैं कि उस आत्मा का पाठ तकदीर में नहीं तो तदबीर भी नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हमें भी डिस्टर्ब नहीं होना, ड्रामा की ढाल को आगे रखकर अपने मन की स्थिति को मजबूत करके सामने वाली आत्मा के लिए दुआ देनी है। तो आज बाबा का सपूत बच्चा बनकर ये सारी निशानियों की चेकिंग खुद में करेंगे। आज की मुरली का गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। तो माता पिता की दुआएं तो बच्चों के लिए सदा ही चाहिए ही। तो बाबा की दुआएं कैसे मिलेंगी? जब हम सपूत बच्चे बनेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है आज की मुरली का पहला पॉइंट, झरमुई झगमुई पर चिंतन के वार्तालाप से वातावरण खराब नहीं करना है। एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन माशूक को याद करना है। पर चिंतन अर्थात दूसरी आत्माओं का चिंतन वातावरण को खराब करता है। जब हम दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं, उनकी बुराइयों का चिंतन करते हैं, तो ये एक तरह से हवा में बुराइयों के जर्म्स फैलाने के बराबर है। तो वो विकार उस आत्मा के भी बढ़ते हैं और आत्माओं में भी आ जाते हैं, मन खराब हो जाता है। तो आज बाबा हमें सावधानी देते हैं, बच्चे ये झरमुई झगमुई नहीं करना। उस एकांत में बैठ सच्चे सच्चे आशिक बन उस परमात्मा माशूक को याद करना। दूसरा पॉइंट है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कभी भी रोएंगे नहीं, आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे। जो सर्विसेबल बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका ही संग करना है, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा रखना है। तो आज बाबा ये हम बच्चों से प्रतिज्ञा लेते हैं कि बच्चे कभी उदास नहीं होना, कभी रोना नहीं है। कई बारी कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है, हमारे नियर एंड डियर वंस, तो हमारा मन दुखी परेशान हो जाता, हम रोने लग जाते हैं। तो बाबा कहता आत्मा तो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, रोने की तो कोई
बात ही नहीं है, रोना नहीं है, अपना रजिस्टर खराब नहीं करना। आज की वाणी का वरदान है, पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्लेषण है, विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताने के लिए साक्षात बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस बनो। लक्ष्य रखो कि हर आत्मा को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति। सर्व के प्रति महादानी और वरदानी बनो। अभी अपने अपने स्थान की सेवा तो करते हो, लेकिन एक स्थान पर रहते मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशंस द्वारा विश्व की सेवा करो। ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ जिससे वायुमंडल बने, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी आत्मा। जब वाणी से सेवा करते हैं या कर्मणा सेवा करते हैं तो एक ही जगह पर रहकर इस शरीर के द्वारा सेवा करेंगे ना, सब जगह तो नहीं जा सकते। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब आपका मन साफ है, स्वच्छ है, पवित्र है, तो आपके पवित्र मन के वाइब्रेशंस पूरे विश्व में जाते हैं। तो हम अपने वाइब्रेशंस और वृत्ति द्वारा मनसा शक्ति का साकाश पूरे विश्व में फैला सकते हैं। और अब आवश्यकता है इसी सेवा की, तो उसके लिए स्वयं को लाइट हाउस माइट हाउस बनाना पड़ेगा। बाप समान, जैसे बाबा वैसे मैं दूसरी आत्माओं को रास्ता दिखाने वाला लाइट हाउस माइट हाउस हूँ। उसके लिए सदा लक्ष्य रखें कि मेरे संबंध संपर्क में जो भी आए उसे मेरे से कुछ ना कुछ मिलना जरूर चाहिए, चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति। आज की वाणी का स्लोगन है, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज से स्वयं को तंदुरुस्त बनाओ। दुनिया में भी कहते हैं डाइट सही रखो और एक्सरसाइज करो, तो आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए कौन सी डाइट का परहेज करेंगे? व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज। और एक्सरसाइज क्या? बार बार अशरीरीपन की एक्सरसाइज ड्रिल करते रहेंगे आज सारा दिन। अव्यक्त इशारा, अब अपने भाषणों की रूपरेखा नई करो। विश्व शांति के भाषण तो बहुत कर लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान व शक्ति क्या है और इसका सोर्स कौन है, इस सत्यता को सभ्यता पूर्वक सिद्ध करो। सभी समझें कि यह भगवान का कार्य चल रहा है। माताएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। समय प्रमाण यह भी धरनी बनानी पड़ी, लेकिन जैसे फादर शोज सन है, ऐसे सन शोज फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। प्यारे बाबा को नमस्ते, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।